हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल श्री राम अवध अकेडमी। तो भाइयों, हम नेम रिएक्शन की वीडियो सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं और नेम रिएक्शन का आज 13 लेक्चर डिस्कस करेंगे। और जिसमें आज एक और इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शन जो पिछले नेम रिएक्शन से रिजेंबल करती थी, जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया कि जो पिछला लेक्चर था नेम रिएक्शन 12, जिसमें हमने माइकल एडिशन रिएक्शन, कॉन्जुगेट एडिशन या 1,4 एडिशन का बात की थी, और वो इससे रिजेंबल कर रही थी, जिसका नाम है भाइयों रॉबिन्सन एनिलेशन। मतलब आपको माइकल एडिशन आनी ही चाहिए, मतलब आपको माइकल एडिशन और रॉबिन्सन एनिलेशन के लिए आपको माइकल एडिशन आनी चाहिए। तो जो न्यू स्टूडेंट है, जिन्होंने वो पिछला लेक्चर नहीं देखा, प्लीज़ पीछे जाके उस लेक्चर को पहले कंटिन्यू करो। उसको देखने के बाद फिर यहाँ पे आना, क्योंकि माइकल एडिशन करनी ही पड़ेगी। देन हम आगे बढ़ेंगे रॉबिन्सन एनिलेशन के लिए, क्योंकि रॉबिन्सन एनिलेशन के लिए हमें क्या करवाना है, माइकल एडिशन तो करवानी है, साथ में अल्डोल करवाना है। तो पहले माइकल एडिशन होनी पड़ेगी और फिर देन अल्डोल होगा, और उसी को हम बोलते हैं रॉबिन्सन एनिलेशन। तो मतलब माइकल एडिशन होना ही जरूरी है, ठीक है। जो तो कंटिन्यू कर, मतलब जो सीरीज वाइज चल रहे थे उनको कोई दिक्कत नहीं है, पर जो नए स्टूडेंट है उनके लिए बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो प्लीज़ वॉच दैट। अब जो भी नए स्टूडेंट है जो इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, और प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल और लाइक शेयर जरूर करना है वीडियो को, ठीक है। और हमें कमेंट करके बताएं आपकी नीड क्या है, ठीक है। तो चालू करते हैं अपने रॉबिन्सन एनिलेशन को। तो आपको ये तो पता चलेगा रॉबिन्सन एनिलेशन में होगा क्या, माइकल एडिशन और अल्डोल। तो भाई हम माइकल एडिशन के दो लेवल हमने वहाँ पे कवर किए थे, है ना, लेवल 1 लेवल 2। लेवल 1 था सिंपल पहले हमने ग्राउंड लेवल, मतलब उसमें बेसिक्स देखे थे। लेवल 1 में थोड़ा हमने एडवांस पहुंचा था। लेवल 2 में हमने इंट्रामोलिकुलर माइकल एडिशन को देख लिया था। अब हम लेवल 3 पे चल रहे हैं, इसी में मैं अपना कंटिन्यू कर रहा हूँ। वैसे है तो एक लेक्चर, पर बन जाता बहुत लेंथी, इसलिए आपको दिक्कत होती है, इसलिए मैंने अलग अलग बना दिया। तो लेवल 3 में होना क्या वाला है, तो आपको पता चल गया माइकल एडिशन भी होंगे और अल्डोल भी होगा। रॉबिन्सन एनिलेशन की बात होगी बस लेवल 3 के अंदर ही होगा। तो लेवल 3, तो क्वेश्चन हमने ले लिए, जैसे आपके पास क्वेश्चन है साइक्लिक ले लिया हमने ये, ठीक है। और आपको क्या दे देगा इसमें, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर ले लिया इसने। तो आपको यही पता था। तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड जो होते थे उसकी बीटा कार्बन पे अटैक होता था इनोलेट का। पहले इनोलेट को बनाना पड़ेगा, इसलिए आपको यहाँ पे बेस दे रखा है, यहाँ पर हाइड्रोजन होंगे, इनोलेट बनेंगे, या नेगेटिव चार्ज जनरेट हो गया, ठीक है भाइयों। इनोलेट बन गए, कोई दिक्कत तो नहीं, ये इनोलेट बनेंगे, ये नेगेटिव चार्ज ये ऐसे रेजोनेंस करेगा, और रेजोनेंस करके फिर देख ये हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन को बेस एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, मतलब आपके पास यहाँ डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएंगे, और यहाँ नेगेटिव चार्ज, ये इनोलेट बन गया भाइयों। तो मैं इतना लेंथ नहीं जाऊंगा, यहाँ से हाइड्रोजन हटाऊंगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज दिखा दूंगा, क्योंकि यहीं पे अटैक होगा। देखना, ये नेगेटिव चार्ज उतरेंगे, ये कार्बन जाकर अटैक मारेगा इस पे, और ये डबल बॉन्ड इधर, ये डबल बॉन्ड इधर। तो एट लास्ट जो आपको प्रोडक्ट फॉर्म होकर आएगा, पिछला लेक्चर देखना जरूरी है, और जिसका बेसिक क्लियर है तो यहाँ से कंटिन्यू कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो जो नए हैं जिनका बेसिक बिल्कुल उड़ा पड़ा है तो उनको दिक्कत आएगी। तो ये कंडीशन तैयार होगी। फिर जो बेस हाइड्रोजन लेके गया है, HOAT निकल गया होंगे, तो हाइड्रोजन वापस दे देता बेस H+ की फॉर्म पे। ये मतलब न्यू इनोलेट बने थे, H+ मिल गया, मतलब प्रोटोनेशन होगी इसकी। तो आपके यहाँ पर क्या फॉर्म हो गए, इनोल। और फिर इनोल जब बन गया तो टोटोमेरिज्म हो सकती है, तो टोटोमेरिज्म कर दो। टोटोमेरिज्म क्या होता है, 1,3 H माइग्रेशन, पहले से तीसरे पोजीशन पे हाइड्रोजन का माइग्रेशन होता है भाइयों। देखिए 1 2 3, तीसरे पोजीशन में हाइड्रोजन और ये डबल बॉन्ड इन दोनों के बीच में, तो ये हमारा टोटोमेरिज्म हो जाएगा। देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड O आ जाएंगे, यहाँ हाइड्रोजन आ जाएगा, और यहाँ पे OAT ग्रुप लगा है। तो ये था माइकल एडिशन प्रोडक्ट। तो यहाँ तक तो हमें माइकल एडिशन हमने करवा दी, दैट इज माइकल एडिशन प्रोडक्ट। और आपको जैसा कि मैंने बताया रॉबिन्सन एनिलेशन के लिए आपको क्या करवाना पड़ेगा, अल्डोल। तो भैया अल्डोल में कहानी आपको याद होगी, तो इसके लिए आपको अल्डोल कंडेंसेशन भी आनी चाहिए। तो सबसे 6th लेक्चर में मैंने नेम रिएक्शन के अल्डोल कंडेंसेशन इन डेप्थ बताई थी। तो जिन्होंने नहीं देखी प्लीज़ वहाँ जाके पहले उससे देखिए, नहीं तो आपको नहीं आएगा समझ में, ठीक है।
आपको माइकल एडिशन भी आनी चाहिए, अल्डोल भी आनी चाहिए और क्लेजन कंडेंसेशन भी आनी चाहिए भाइयों, क्योंकि क्लेजन कंडेंसेशन का भी काम होगा। और थोड़ी बहुत मैनिक रिएक्शन भी आनी चाहिए। मैनिक रिएक्शन का थोड़ा बहुत यहाँ पे यूज़ करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको यहाँ बताने की कोशिश करूँगा, पर आपको वहाँ जरूर देखनी पड़ेगी क्योंकि वो इन डेप्थ कवरेज था वहाँ पर। यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट मारूंगा मैं, ठीक है। तो NOAT है ये, पहले जब माइकल एडिशन प्रोडक्ट मिल जाए तो पहले चेक करना है, ये ऐसे ही नहीं अल्डोल पहुंच जाएगा। अल्डोल भिड़ते ही नहीं पहुंचाना, जबरदस्ती अल्डोल नहीं होगी। पहले इससे पूछना है भाई क्या तेरे पास एसिडिक हाइड्रोजन है या नहीं है, ये पहले चेक करो इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है या नहीं है। तो आप देख सकते हो इस हाइड्रोजन के पास यहाँ एसिडिक हाइड्रोजन है आपके पास, क्या भाइयों यहाँ आपके पास एसिडिक हाइड्रोजन है। पहले पूछना है इससे कि एसिडिक हाइड्रोजन है या नहीं है तेरे पास। आपने टोटो करवाया, ये हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आई। तो एक मिनट, यहाँ पर आपके यहाँ पर OAT ग्रुप नहीं थे, इसे हटा देना भाई, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हो पहले इसे पूछना एसिडिक हाइड्रोजन है या नहीं है। तो इस कार्बोनिल के बगल में यहाँ पर हाइड्रोजन होंगे आपको, आप बोलो भाई इस कार्बोनिल के बगल में भी हाइड्रोजन है, बिल्कुल है भाई, पर रिंग स्टेबिलिटी की थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप यहाँ से हाइड्रोजन हटाओगे और उसकी रिएक्शन इस कार्बोनिल से करवाओगे तो ये ब्रिजिड स्ट्रक्चर बन सकता है, तो वो नहीं करनी। ये सारी बातें मैंने अल्डोल में कर रखी है, प्लीज़ वहाँ वो वॉच करें वीडियोस, ठीक है। तो यहाँ पर इस कार्बोनिल हटाएंगे, यहाँ नेगेटिव चार्ज बनेगा, ये इनोलेट बनेगी, ठीक है। ये इनोलेट इस कार्बोनिल पर अटैक मारेगा और ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन उठा लेगा। तो नंबरिंग कर लो 1 2 3 4 5 6 मेंबर्ड रिंग बन जाएगी आपके पास, ठीक है। तो आपका जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा, मैंने इनोलेट भी उसी जगह बना दिए, थोड़ा शॉर्टकट मारा है। 6 मेंबर्ड रिंग बना दो, यहाँ पे ऑक्सीजन में नेगेटिव चार्ज आएगा क्योंकि इस पर अटैक मारा है। तो देख सकते हो आप, ये नंबरिंग कर लो, सबसे बेस्ट ये रहेगा। देखना आपके पास ये 1 है 6 5 4 3 2, ठीक है भैया। तो फर्स्ट पे क्या ग्रुप लग रहा था, कुछ नहीं लग रहा था। सेकंड पे आपके कार्बोनिल लग रहे थे और कहीं कुछ नहीं लग रहा था। ये आपके इस चीज़ की फॉर्मेशन होगी। फिर देना हम जो बेस लेके गया है हाइड्रोजन, ये वाला, वो बेस हाइड्रोजन वापस कर देता है। फिर आपके पास जो कंडीशन तैयार होके आएगी वो आपकी इनोल बन जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो देख सकते हो आपके यहाँ पे इनोल बन गए। अब बात आती है, इनोल जब बनते थे तो हम यहाँ पे कंडेंसेशन स्टेप चालू करते थे, मतलब हम यहाँ पे क्या कर देते, डिहाइड्रेशन कर देते हैं। वाटर मोलिक्यूल यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, यहाँ से भी H जा सकता है, यहाँ से भी H जा सकता है। बात आती है H और HB, ये हाइड्रोजन A है, हाइड्रोजन B है, कौन सा हाइड्रोजन जाना पसंद करेगा, दोनों को निकालते हैं, दोनों को निकालते हैं। अगर हम हाइड्रोजन A हटाते हैं, क्या हाइड्रोजन A हटाते हैं, तो यहाँ पर इस तरीके से अल्कीन की फॉर्मेशन। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे E1CB एलिमिनेशन होती है, कॉन्जुगेट बेस के थ्रू एलिमिनेशन हो रहा है, तो यहाँ पे अल्कीन की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। और यहाँ कार्बन लगे हुए थे। अगर मैं HB हटाता हूँ, ठीक है, ये वाला, तो ये उतरेगा, ये रिमूव हो जाएगा। तो आप देख सकते हो ये सारी बातें मैंने कंडेंसेशन रिएक्शन में आपको बताई थी, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से अब बताती है ये प्रोडक्ट बनेगा, ये कौन सा मेजर कौन सा माइनर। तो आप देख सकते हो यहाँ अल्कीन की स्टेबिलिटी मैटर्स करती है। तो अल्कीन यहाँ पे हाईली मोर सब्सटीट्यूटेड है और यहाँ देखो लेस सब्सटीट्यूटेड अल्कीन है आपके पास। तो ये मोर सब्सटीट्यूटेड अल्कीन हमारी मेजर होती है, हमारी मेजर होगा और ये हमारा माइनर प्रोडक्ट होगा। तो ठीक है भाइयों, तो यहाँ तक हमें रिएक्शन पहुँचानी है। हमने माइकल एडिशन किया और ये अल्डोल हो गया। तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक लीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। अल्डोल कंडेंसेशन, तो माइकल एडिशन, अल्डोल और इसी को ही टोटल बोलते हैं रॉबिन्सन एनिलेशन, ठीक है, नोट कर लेना, ठीक है। तो आपको थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। एट लास्ट आपका जो प्रोडक्ट आया एक बार चेक कर लेता हूँ, परफेक्ट प्रोडक्ट आया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन और लेते हैं इसी रिगार्डिंग, सेम काम करवाना है, पहले माइकल एडिशन फिर देन अपने अल्डोल करवा देने। तो ये लेवल 3 की कहानी है, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं, 2 लेवल और डिस्कस कर रहे हैं हमें। देखिए जैसे आपके पास है फिनाइल ग्रुप दे रखा है, ठीक है, और यहाँ पर डबल बॉन्ड हो, ये एक और फिनाइल ग्रुप। तो आपके पास इंटर मॉलिक्यूलर ले लिए, इंटर मतलब 2 अलग अलग मॉलिक्यूल ले लिए, और आपको बोल दिया भाई मैंने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डाल रखा है। तो आपको पता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इस कार्बोनिल के बगल में यहाँ कोई एसिडिक हाइड्रोजन है, पर यहाँ पर एसिडिक हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे इनोलेट की जनरेशन होगी। तो इनोलेट है वो इसके, देखिए इस ग्रुप से अटैच अल्फा, ये बीटा, इस कार्बन पर अटैक मार सकता है,
देखिए भाई हो थोड़ा शॉर्ट मारो, माइकल एडिशन अगर पढ़ रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। देन आपके पास जो कंडीशन तैयार होगी देख सकते हो, इस कार्बन ने अटैक मारा इस पे और इससे अटैच ये था, फिर यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा और इसी से अटैच ऑक्सीजन में नेगेटिव आ जाएगा और यहाँ फिनाइल ग्रुप लगे हुए हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। और ये यहाँ जो अटैक हुआ है यहाँ पे फिनाइल ग्रुप लगा है, ये हुआ। अब ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, एसिडिक प्रोटोनेशन की जरूरत करेगा, जो हाइड्रोजन लेके गया वो हाइड्रोजन वापस आ जाता है। यहाँ आपके OH और यहाँ pH, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब यहाँ पे जब इनोल बन गए तो यहाँ टोटोमराइजेशन हो सकती है 1 2 3, कोई दिक्कत नहीं। तो टोटो कर दो, टोटो में क्या होता है 1,3H माइग्रेशन, तो यह टोटोमरेज तो बेसिक हो गया। हाइड्रोजन इनके पास, डबल बॉन्ड इन दोनों के बीच के पास, ठीक है। देख सकते हैं आप डबल बॉन्ड हो pH और यहाँ हाइड्रोजन आ जाएगा और यहाँ pH, दिखाने की जरूरत नहीं है हाइड्रोजन। अब यहाँ पे हमारा जो ये प्रोडक्ट हुआ, ये माइकल एडिशन हुआ, अब हम क्या करवाएंगे, अल्डोल करवाएंगे। पर अल्डोल करवाने से पहले इससे पूछेंगे कि भाई तेरे पास एसिडिक हाइड्रोजन है, बिल्कुल है इनके पास एसिडिक हाइड्रोजन। बात आती है हम कौन सा एसिडिक हाइड्रोजन उठाएंगे। देखिए भाइयों, एक हाइड्रोजन ये रहे, एक हाइड्रोजन ये रहा, आप कौन सा हाइड्रोजन हटाने की कोशिश करो जहाँ से रिंग की स्टेबिलिटी बने। तो Hb तो उठाओगे नहीं क्योंकि इसी पे अटैक होगा, है ना। तो आप ये वाले उठाओ चाहे ये वाले उठाओ, रिंग की स्टेबिलिटी बनी रहेगी। 1 2 3 4 5, देखिए 6, ये उठेगा तो नेगेटिव चार्ज यहाँ बनेगा, ये नेगेटिव चार्ज अटैक मारेगा इस पे, इनोलेट बनेगा। वो किसकी वजह से होगा, बेस की वजह से। बेस ही तो हाइड्रोजन लेके जाएगा, इनोलेट बनेगा धनिए। तो आपके पास 6 मेंबर्ड रिंग बनेगी, बनेगी नहीं बनेगी, तो 6 मेंबर्ड रिंग बना दो, 1 2 3 4 5 6। आप देख सकते हो फर्स्ट और सिक्स्थ का बॉन्ड बनाए 1 6 5 4 3 2, ठीक है। तो देख सकते हो फर्स्ट ने 6 से बनाया, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा क्योंकि इसने अटैक मारा तो ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन उठाएगा और इसी से अटैच फिनाइल ग्रुप था, ठीक है। 5 पे हाइड्रोजन दिखाने की जरूरत नहीं है, 4 पे आपके फिनाइल ग्रुप लग रहे हैं, 3 पे आपके ये ग्रुप लग रहा है, सिंपली आप दिखा सकते हो, और इस पे आपके ये ग्रुप लग रहा है। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक आपको समझने में, ठीक है। तो ये ग्रुप आपकी फॉर्मेशन हो जाती है। फिर देन आपके ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज है, ये प्रोटोनेशन होना चाहिए, तो ये प्रोटोनेशन हो जाएंगे तो इनोल जनरेट हो जाएगा आपका, डबल बॉन्ड हो फिनाइल ग्रुप, और यहाँ फिनाइल ग्रुप लग रहा है और यहाँ OH ग्रुप। अब यहाँ पे कंडेंसेशन स्टेप, ये हमारे अल्डोल की कहानी चालू होगी। अब कंडेंसेशन स्टेप की बारी आई, तो कंडेंसेशन इधर से होगा इधर से होगा, आप करवा दो, किधर से किधर से करवाना कंडेंसेशन बेटर रहेगा। तो आप यहाँ हाइड्रोजन हटाओ, यहाँ OH ग्रुप लीव हो जाएंगे, मतलब यहाँ से वाटर मोलिक्यूल लीव हो जाएंगे और E1CB एलिमिनेशन के थ्रू यहाँ पे अल्कीन की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये सारी अल्डोल कंडेंसेशन की कहानी है, ठीक है। यहाँ फिनाइल ग्रुप लग रहा है, यहाँ फिनाइल ग्रुप लग रहा है, यहाँ पे ये वाला ग्रुप लग रहा है और यहाँ कार्बन लग रहा है। तो एट लास्ट जो आपका प्रोडक्ट बनेगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन बन जाएंगे। ये रहा का आंसर, ठीक है। नोट कर लें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इसी के रिगार्डिंग, फिर अपने लेवल को चेंज करते हैं। देखिए हमने कुछ साइक्लिक मॉलिक्यूल ले लिए COOET, ठीक है भाइयों, और यहाँ पर कार्बोनिल है, कोई दिक्कत नहीं है, और आपके अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन ये रे। अब इसमें आपको NOET दे दिया, तो सारी चीज़ आपको गिवन है, आप समझ जाना क्या होने वाला है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको ना माइकल एडिशन के साथ रॉबिन्सन एलिमिनेशन करवाना पड़ेगा। जैम वाले बच्चों, हर बार रॉबिन्सन एलिमिनेशन, आपको प्रोडक्ट को देख के जजमेंट पास करनी पड़ेगी कि माइकल एडिशन तक रुका है या रॉबिन्सन एलिमिनेशन। तो आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चला कि हाँ चले गए रिएक्टेंट। तो आपको आंसर देखना है, आंसर देखते रहना है कि भाई क्वेश्चन कहाँ तक पहुँचा, ठीक है। आपने देखा आंसर माइकल एडिशन से नहीं मैच कर रहा, तो आपको अल्डोल करवाना पड़ेगा, आपको रॉबिन्सन एलिमिनेशन पूरी करवानी पड़ेगी, तब आपका आंसर मैच हो जाएगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पर NOET ले रखा है, एसिडिक हाइड्रोजन देख रहे हैं आपको, ये रहे हाइड्रोजन हटेंगे क्योंकि बेस हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, या नेगेटिव चार्ज जनरेट हो गया, ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा भाई, इनोलेट बनाने, ये वापस इनोलेट, ये वापस उतरेगा तो यहीं आएगा, यही अटैक मारेगा, ये आके इस पर अटैक मारेगा, धनिए, ठीक है। तो सिंपली आप करवा दो, क्यों बेकार में झंझट फंस रहे हो, थोड़ा शॉर्ट मारना सीखो। COOET। आप देखिए
कार्बोनिल, और ये अटैक मारे इस पे, देन ये ऑक्सीजन में नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे, तो ये हुआ। फिर देन इसको H+ दे देंगे, क्या कौन देगा? जो बेस हाइड्रोजन लेके गया है, ठीक है, COOET, OH ग्रुप लग जाएगा। अब फिर देन हम क्या करेंगे, इसमें टोटो करवा देंगे, 1 2 3 1,3 H माइग्रेशन करवा देना भाइयों, COOET, और माइग्रेशन करवा दोगे तो यहाँ हाइड्रोजन आ जाएंगे, ठीक है। अब इसका यूज आएगा, यह हमारे माइकल एडिशन हो गया। अब इसको मैं थोड़ा खोल के लिख रहा हूँ, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OET, कोई दिक्कत तो नहीं, यहाँ खोल के लिखने में कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दो, देखिए ये जो चीज़ है आप चेक करना है इसमें एसिडिक हाइड्रोजन है या नहीं है। क्या भाइयों, एसिडिक हाइड्रोजन है या नहीं है? तो आप देख सकते हो एक हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट है और इसके थ्रू यहाँ पे हाइड्रोजन है नहीं, एक हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट है, तो आप कौन सा हाइड्रोजन निकालना पसंद करोगे? अगर ये हाइड्रोजन हटाओगे तो ये अटैक इस पर मारेगा, अगर ये हटाओगे ये अटैक इस पर मारेगा, मतलब इस पर मारेगा तो ये ब्रिज रिंग बनाएगा, तो आपको ये हाइड्रोजन हटाना पड़ेगा नहीं पड़ेगा? ये हाइड्रोजन हटाना पड़ेगा, क्योंकि ब्रिज तो आप बना नहीं सकते, तो ये हाइड्रोजन हटाओगे नेगेटिव चार्ज बनाओगे, वो किसकी वजह से होगा? NO80 की वजह से, मतलब बेस की वजह से। फिर ये अटैक मारेगा इस कार्बोनिल पे, तो यार इतना बड़ा क्यों ले गया मैं? सॉरी, यहाँ पे एक कार्बोनिल और है, देख सकते हो आपके पास, देखना यहाँ पे कार्बोनिल लगा है, मैंने गायब कर दिया, सॉरी यार, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो इस कार्बोनिल के थ्रू यहाँ पर कोई अल्फा हाइड्रोजन है नहीं। क्या है भाइयों, यहाँ पे कोई अल्फा हाइड्रोजन है नहीं, तो सिर्फ एक ही अल्फा हाइड्रोजन है, तो यही अटैक मार सकता है, नहीं कर सकता। और एक अल्फा हाइड्रोजन ये है, तो ये देख सकते हो ये आपका HA है और ये HB है। अगर इसको हटाएंगे तो ये इस पर अटैक मारेगा, इस पर अटैक मारेगा, तो रिंग तो स्टेबल बनेगी पर मज़ा नहीं आएगा, ब्रिज रिंग बन जाएगी। अगर ये हटाते हैं तो ये इस पर अटैक मार दे, चाहे इस पर अटैक मार दे, रिंग स्टेबल बनेगी। अगर ये हटाएंगे 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग, अगर इस पर अटैक मारेंगे तो 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग बनेगी, तो हम इस पर अटैक मारवाएंगे। ये देखिए ये आएगा, इस पर अटैक मारेगा, ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन उठा लेगा, तो देखिए आपका एट लास्ट जो प्रोडक्ट बनेगा। थोड़ा रिंग स्टेबिलिटी की जजमेंट भी आपको सीखनी पड़ेगी। ये सारी बातें अल्डोल में मैंने की हैं। 6 मेंबर रिंग बन रही है तो 6 मेंबर रिंग बना दो भैया, ठीक है। आप देख सकते हैं, नंबरिंग कर लो, मैं नंबरिंग कर देता हूँ 1 2 3 4 5 6। तो 1 ने 6 पे अटैक मारा है, 5 4 3 2। अब देखिए फर्स्ट पे कौन सा ग्रुप लगा था? कुछ नहीं। सेकंड में आपके कार्बोनिल, थर्ड फोर्थ फिफ्थ कुछ खाली, और आपका यहाँ पे ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, कोई दिक्कत तो नहीं। अब हम इस पे क्या करवा देंगे, क्या करवा देंगे? एसिडिक कंडीशन देंगे, इसको इनोल बना देंगे, और इनोल बनते ही इस कंडेंसेशन स्टेप बनाएंगे नहीं बनाएंगे, तो यहाँ पे OH। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई हाइड्रोजन नहीं है इसको बाहर निकालने के लिए, है नहीं है? है ना भाइयों, यहाँ पे नहीं है हाइड्रोजन, तो ऑब्वियस बात है यहाँ तो मिलेंगे, तो हाइड्रोजन उठाएंगे, यहाँ पे कंडेंसेशन स्टेप, अल्कीन की फॉर्मेशन, और आपका जो प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा यहाँ COOET ग्रुप लग रहा है। थोड़ा कोशिश करना, आपका बन जाएगा, ठीक है। तो आपका ये एट लास्ट जो प्रोडक्ट बनेगा वो भाइयों आपके सामने है, नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है आपको इस रिएक्शन में, ठीक है। एक और क्वेश्चन कर लें क्या, या क्वेश्चन करोगे? तो आपको घर के लिए क्वेश्चन है एक करना। तो लेवल 3 में आपका जो क्वेश्चन है, आपको ये डाल के दे दिया मैंने, कार्बोनिल बना दिया, यहाँ CH3 ग्रुप ले रखा है, एक कार्बोनिल और ले लिया, और इससे अटैच आपके अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल दे दिए, और आपको एसिडिक कंडीशन दे दी। क्या? एसिडिक कंडीशन। और भाइयों एसिडिक कंडीशन का भी केस होगा। एसिडिक कंडीशन में आपके क्या बनेंगे? ऑब्वियस बात है इनोल की फॉर्मेशन होगी, मतलब आपका न्यूक्लियोफाइल इनोल होगा, ये करके दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो अब पता है एसिडिक कंडीशन H+ आएंगे, वो H+ ऑक्सीजन के लोन पेयर देखेंगे, वो अटैच मार देंगे, और जब अटैच मारेंगे तो आपके पास दिखा देता हूँ, मैं यहाँ दिखा रहा हूँ। ऑक्सीजन के लोन पेयर पर अटैच मारेंगे तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन इस पर प्लस चार्ज आएगा, इसने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया इसलिए प्लस चार्ज, ठीक है। फिर देन क्या होने वाला है,
यहाँ पर हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पर? यहाँ पर। ये हाइड्रोजन क्या करेंगे? अपने इलेक्ट्रॉन देंगे और आपके पास इनोल की जनरेशन हो जाएगी, आपके न्यूक्लियोफिलिक फॉर्म तैयार हो जाएंगे। OH, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ मिथाइल ग्रुप और यहाँ डबल बॉन्ड हो। अब क्या है? न्यूक्लियोफिलिक फॉर्म तैयार हो गया और आपके ये फॉर्म तैयार हैं अटैक के लिए, बिल्कुल। तो आपके बीटा पोजीशन पर अटैक होगा, ये अल्फा ये बीटा। तो ये OH अपने इलेक्ट्रॉन उतारेगा, ये आकर इस पे अटैक मारेगा, ये इधर, फिर देन ये इधर। आपके इस कार्बन ने अटैक मारा है, तो थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। देखिए OH और इस पे प्लस चार्ज, यहाँ मिथाइल ग्रुप और इसने अटैक मारा है इस पे, इससे डबल बॉन्ड, हाँ इस पे अटैक मारा है, डबल बॉन्ड इस पे खिसक गए और ऑक्सीजन पर नेगेटिव और यही मिथाइल ग्रुप। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देना एसिडिक कंडीशन दोगे, एसिडिक कंडीशन हमें देने की जरूरत नहीं है। अब ध्यान देना, यहाँ पे ऑक्सीजन पे मोर इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव एटम पे प्लस चार्ज, हाईली अनस्टेबल। तो ऑक्सीजन कहता है, हाइड्रोजन कहता है भाई मैं अपने इलेक्ट्रॉन देके इसके पास चला जाऊँगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन की भरपूर मात्रा है। फिर देना आपके पास जो कंडीशन तैयार हो गई, डबल बॉन्ड हो, ठीक है, यहाँ मिथाइल ग्रुप लग रहे हैं। फिर देन आपके यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ OH, यहाँ देखो ये बन गया। फिर देन टोटोमराइजेशन करवा दो, टोटो। तो टोटो देखना 1,3H माइग्रेशन 1 2 3, तो आप करवा दो। आप करवाने के बाद आप चेक कर सकते हो, यहाँ हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ मिथाइल ग्रुप लग रहा है, यहाँ मिथाइल ग्रुप लग रहा है। तो अब चेक करो कि ये माइकल एडिशन तो हो गया यहाँ पर कि भाई ये आगे अल्डोल कर सकता है नहीं कर सकता। तो अल्डोल के लिए एसिडिक हाइड्रोजन होना जरूरी है, एसिडिक हाइड्रोजन होना जरूरी है। तो भाई यहाँ पर हम अपने एसिडिक हाइड्रोजन जब चेक करते हैं, एक मिनट, ठीक है, यहाँ पे हम आप अपने एसिडिक हाइड्रोजन जब चेक करते हैं, यहाँ पर एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं पर ये ब्रिज रिंग बनाता है, इसी वजह से हम यहीं पे स्टॉप हो जाएंगे, नो रिएक्शन। ठीक है, नो रिएक्शन आगे। ठीक है, तो आगे अब अपने लेवल को बढ़ा रहे हैं हम। इसी में ही हमें क्या करवा देना है, माइकल एडिशन तो करवाया और साथ में हम क्लेजन कंडेंसेशन भी करवाएंगे। क्या करवा रहे हैं? माइकल एडिशन प्लस क्लेजन कंडेंसेशन। देखिए क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, ध्यान देना, इसको हटा दे रहा हूं मैं। माइकल एडिशन और क्लेजन कंडेंसेशन दोनों करवाने हैं। देखिए OET ग्रुप होने क्या वाला है, हमने अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन भी ले लिए हैं। ये आपके पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन है और हमने ले लिया अपने बेस NaOET। पहले एक बार खुद ट्राई मारो, क्लेजन माइकल एडिशन प्रोडक्ट बनाओ। बना लिया? आगे बढ़े? बना लोगे या मैं करूं? देखिए भाइयों, आपके पास हाइड्रोजन होंगे, ये हटेंगे, नेगेटिव चार्ज बनेगा, ये नेगेटिव चार्ज इस पर अटैक मारेगा, डबल बॉन्ड इधर खिसकेंगे, आपके अटैक होके ये मतलब माइकल एडिशन प्रोडक्ट तक पहुंचना है हमें कैसे करके। तो आपको तो कोई दिक्कत नहीं आएगी माइकल एडिशन में, यही तो करवाता रहे इतनी देर से। ऑक्सीजन पर नेगेटिव और यहाँ देखिए ये होगा। फिर देन आप एसिडिक कंडीशन लोगे और इसको क्या कर दोगे, प्रोटोनेट कर दोगे। OH, ठीक है। फिर देन क्या करोगे, टोटो कर दोगे, इसे ऐसे चलने दो अभी। टोटोमराइजेशन 1,3H माइग्रेशन 1 2 3, तो कर दो। OET डबल बॉन्ड हो, ठीक है, हाइड्रोजन दिखाने की जरूरत नहीं है। आपके ये हो गए, आपका यहाँ पे माइकल एडिशन हो चुका है। देख लेता हूँ आपको क्लियर दिख रहा है नहीं दिख रहा? भाइयों क्लियर दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्लियर है, यहाँ पे आपके माइकल एडिशन हो गया। अब यहाँ पे क्लेजन कंडेंसेशन करवाना है भाइयों, क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन। तो भाई क्लेजन कंडेंसेशन के लिए भी हमें एसिडिक हाइड्रोजन चाहिए नहीं चाहिए? तो NaOET आता है, एसिडिक हाइड्रोजन चेक करो, यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है और ये हटेगा, ये नेगेटिव चार्ज बनेगा और ये नेगेटिव चार्ज अटैक मारेगा इस पर। मतलब देखो नंबरिंग कर लो, सबसे बेस्ट रहेगा 1 2 3 4 5 6, 6 नंबरिंग बनेगी, बना दो।
बढ़ा दिया और नंबरिंग कर लो 1 2 3 4 5 6। देखिए 6 पे कौन सा ग्रुप अटैच होगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव और OET, क्योंकि ये जब अटैक मारेगा ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन उठा लेगा। और फर्स्ट पे सेकंड पे आपके कार्बोनिल थे, थर्ड और फोर्थ पे आपके 2 मिथाइल ग्रुप थे, फिफ्थ पे आपके एस्टर लगे हुए हैं भाइयों। ये आपके इस चीज़ की फॉर्मेशन होगी। अब यहाँ पे क्लेजन कंडेंसेशन, अल्डोल में हम यहाँ पे प्रोटोनेट करवाते हैं, पर ये प्रोटोनेट नहीं हो, OET ग्रुप को लीव कर देगा। डबल बॉन्ड हो, 2 मिथाइल ग्रुप, डबल बॉन्ड हो OET ग्रुप, और यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, ये हमारा ये ग्रुप बन गए। फिर देन क्या होता है, फिर देन आपके पास जो कंडीशन बनती है इस तरीके से बनेगी, ठीक है। फिर आखिरी में हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन उठा रहा, OET यहाँ से लीव कर गया। अब हमारे पास ये जो ग्रुप होते हैं एस्टर, दैट इज अ लिविंग ग्रुप। क्या भाइयों, लिविंग ग्रुप है नहीं, लिविंग ग्रुप है, तो लिविंग ग्रुप को लीव करवाना पड़ेगा, है ना भाइयों। तो लिविंग ग्रुप को लीव करवाने के लिए हम ये यहीं पे छोड़ दे, लिविंग ग्रुप का कोई कंडीशन नहीं है। क्लेजन कंडेंसेशन यहाँ होगी, आपको NaOH डाल के दे देगा, क्या NaOH, तो इसको एस्टर को हाइड्रोलाइज करके एसिड बना दोगे। एसिड बना दो भाई, डबल बॉन्ड OH, और ये एसिड अभी भी शांत नहीं रहता, सॉल्ट बनाता है। सॉल्ट बनाने के बाद क्या करता है, वापस HCl ले लेता है और HCl बन के वापस यही बन जाता है, दैट इज अ बीटा कीटो एसिड। ये कीटोन के कलर में, ये अल्फा, ये बीटा, दैट इज अ बीटा कीटो एसिड, बीटा कीटो एसिड। अब बीटा कीटो एसिड के अंदर आपने हीट कर दिया तो ये भाई कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल कर देता है और हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच हो जाएगा, और आपका एट लास्ट जो प्रोडक्ट बनेगा वो सामने मैं लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ हाइड्रोजन लग जाएगा डायरेक्टली, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, तो आपका एट लास्ट प्रोडक्ट ही बन जाएगा। तो नोट कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। क्लेजन कंडेंसेशन वही थी जहाँ तक मैंने करवाई थी, यहाँ तक क्लेजन कंडेंसेशन खत्म। फिर ये आपको ये रिएजेंट दे सकता है करने के लिए, ठीक है। अब अपने लेवल 4 पे चल रहे हैं, छोटे छोटे हैं हम, लेवल 4 लेवल 5 बड़े ईजी हैं। लेवल 4 क्या होगा, अगर हम अनसिमेट्रिकल क्या ले लें, कीटोन ले लें, क्या भाइयों, अनसिमेट्रिकल कीटोन ले लें। अनसिमेट्रिकल कीटोनों की खबर लेंगे यहाँ पर, ये डबल बॉन्ड या मिथाइल ले लिया, दैट इज अनसिमेट्रिकल कीटोन, और इसमें हमने अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बन ले लिए और NaOET डाल दिया, ठीक है। ये फर्स्ट, ठीक है। सेकंड हम क्या डाल देंगे, NaOH डाल देंगे और HCl ओवर हीट, ठीक है। तो आपको यहाँ तक, मतलब ये दोनों एक साथ दे दिए मैंने। आपको पता है हाइड्रोजन यहाँ पे भी, हाइड्रोजन यहाँ होगी, कहाँ से हटाना पसंद करो, जहाँ से इनोलेट ज़्यादा स्टेबल बने हमारे, इनोलेट की स्टेबिलिटी यहाँ होगी ज़्यादातर, तो यही हाइड्रोजन हटेंगे, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बनेगा, वो नेगेटिव चार्ज अटैक मारेगा इस पर, क्योंकि मोर सब्स्टिट्यूटेड इनलेट हमारा मेजर होता है। फिर देन आपके पास जो कंडीशन बनेगी वो आपके पास इस तरीके से हो जाएगी, ये अटैक मारा इस पर, ये डबल बॉन्ड, ये ऑक्सीजन में नेगेटिव, ठीक है। इस चीज़ का थोड़ा ध्यान देना, ये सारी अल्डोल में मैंने बातें कर ली थी इसके रिगार्डिंग, ठीक है। आपको अनसिमेट्रिकल कीटोन की सारी बातें वहाँ पर होगी थी। फिर देन H+ आएगा, इस पर अटैक कर लेगा, इनोल की फॉर्म होगी। फिर देन टोटो कर दवा दो, 1 2 3 1,3 H माइग्रेशन, माइकल एडिशन आनी चाहिए भाइयों, आपको अभी बता रहा हूँ, जो वॉच कर रहे हैं उनमें से कोई बैठा होगा जरूरी, ठीक है। ये आपके कीटोन बन जाएंगे। अब ये माइकल एडिशन हो गया आपका, ठीक है। अब आपको क्लेजन कंडेंसेशन करवानी है, या क्लेजन करवानी है, अल्डोल करवानी है, तो देख लेते हैं। हाँ ठीक है, आपको अल्डोल ही करवानी है, यहाँ पर अल्डोल ही करवानी है। क्लेजन के लिए वही एक केस था, ठीक है। आपको अब चेक करने हैं एसिडिक हाइड्रोजन, क्या चेक करने हैं, एसिडिक हाइड्रोजन। तो आपको पता है एसिडिक हाइड्रोजन यहाँ होंगे, ये हटेंगे नेगेटिव चार्ज, और उसको लेने आएगा NaOET, ये अटैक मारेगा इस किस कार्बन पर अटैक मारेगा, किस पे, देखना, ये अटैक मारेगा इस कार्बन पे, ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन उठा लेगा। तो देख सकते हैं आप 6 मेंबर रिंग बनेगी, 1 2 3 4 5 6, तो देखिए 6 मेंबर रिंग बन जाएगी। 6 मेंबर रिंग है और ऊपर से 6 मेंबर रिंग और बन रही है, नंबरिंग कर लें, 6 5 4 3 2 1, और आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। और इसी से अटैच आपके मिथाइल ग्रुप हैं यहाँ पर,
कहाँ पर, ये मिथाइल ग्रुप यहाँ पे दिखा दिए और आप अपने ग्रुप को सेट करो। देखिए फर्स्ट सेकंड पे आपके कार्बोनिल है, ये आपके इस तरीके से मॉलिक्यूल जनरेट हो जाएंगे। फिर आपको क्या करवाना है, यहाँ पे प्रोटोनेशन करवा देनी है। अल्डोल में यही तो करवाते हैं, ये हटा दे रहा हूँ, ठीक है। डबल बॉन्ड हो, अब यहाँ पे OH आ जाएगा। फिर देन यहाँ पे हाइड्रोजन होंगे, हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन देंगे, यहाँ से कंडेंसेशन स्टेप फुल हो जाएगी, डबल बॉन्ड हो और यहाँ अल्कीन। तो भाई यहाँ पर ये चीज़ कंडीशन तैयार होगी। फिर देन आप अगर ये यहीं रुक जाएगा, ठीक है भैया, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। NaOH HCl और हीट नहीं करने, क्योंकि यहाँ एस्टर नहीं फॉर्म हुए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं इसमें। अब मैं लेवल 4 के अंदर ही इसमें एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ, जिसमें आपको थोड़ा इमीनियम का केस मिलेगा। क्या मिलेगा, या हमने ये क्वेश्चन ले लिया और इसमें हमने सेकेंडरी अमीन ले लिए, ठीक है, सेकेंडरी अमीन। तो आप देख सकते हो सेकेंडरी अमीन भी अल्फा बीटा ये काम आएगा, ठीक है। सेकेंडरी अमीन आपके इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क करेंगे। आप ध्यान देना, होने क्या वाला है, हम सेकेंडरी अमीन से बनाएंगे अपने अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड। ध्यान देना, आपको ये न्यूक्लियोफाइल बनेंगे, न्यूक्लियोफाइल की फॉर्मेशन होगी। देखना आप क्या करोगे, ये हटाओगे, ये हटाओगे, इसको डायरेक्टली इस पर कनेक्ट कर दोगे, आपके इमीनियम जनरेट हो जाएंगे। ये सारी बातें हमने इनामाइन सिंथेसिस में कर ली थी। तो आपके यहाँ पे इनामाइन इमीनियम बन जाएंगे, ये आपके इलेक्ट्रोफाइल है। यहाँ हाइड्रोजन होगा, अपने इलेक्ट्रॉन देके चल जाएगा, इनामीन की फिर फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है, दैट इज अ न्यूक्लियोफाइल। अब इसमें आप अपने अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन ले लो, आप रिएक्शन करवा दो, आपको इस तरीके से मिल सकते हैं। ये अल्फा, ये बीटा, ये अपने इलेक्ट्रॉन उतारेगा, ये जाके अटैक मारेगा, ये आगे फिर इतना नहीं, ये देख सकते हो आप। नाइट्रोजन इसमें प्लस चार्ज, इसने इस पर अटैक मारा है, ऑक्सीजन नेगेटिव और यहीं पे, ठीक है। फिर देन हम क्या कर देंगे, H+ देंगे, 5 मेंबर की रिंग है, कोई दिक्कत नहीं है, OH। फिर देन हम क्या करवाएंगे, टोटो करवा दो। टोटो मैरिम्स करवाने के बाद इसमें प्लस चार्ज, डबल बॉन्ड हो, ये आपके टोटो मैरिज में होगी। फिर आपको ये यहाँ पे नहीं रुकता, यहाँ पर आपको अल्डोल करवानी पड़ेगी। अल्डोल के लिए एसिडिक हाइड्रोजन ये हैं, ये हटेंगे, नेगेटिव चार्ज बनेगा, ये इस कार्बोनिल के, ये कार्बोनिल की तरह एक्ट करता है, बिल्कुल पिछले जैसी रिएक्शन है, बस थोड़ा फॉर्म चेंज होगी। नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन उठा लेता है और देखिए 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग बन जाएगी। तो मैं दिखा रहा हूँ 6 मेंबर रिंग बना दे रहा हूँ और नंबरिंग कर लेते हैं, सबसे बेस्ट रहेगा 1 2 3 4 5 6। तो देखिए ध्यान देना 1 6 5 4 3 2, ठीक है भाइयों। अब नंबरिंग होगी हमारी, कीटोन यहाँ पे लग रहे हैं और 6th पोजीशन पे आपके नाइट्रोजन विद 6 मेंबर्ड रिंग, वो सॉरी 5 मेंबर्ड रिंग। अब क्या होने वाला है, यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं, कंडेंसेशन स्टेप हट जाएगा और आपके अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन की फॉर्मेशन हो जाएगी। नोट कर ले, कोई दिक्कत तो नहीं। अब लास्ट स्टेप और देख लेते हैं, आपके पास मैनिक रिएक्शन का थोड़ा बहुत यूज हो जाएगा। मैनिक रिएक्शन में क्या होते थे, आपके 2 डिग्री अमाइन होंगे, अल्डिहाइड होंगे और कीटोन होंगे। आपका 2 डिग्री अमाइन अल्डिहाइड पर अटैक मारेगा क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होते हैं। तो देखिए भाइयों, आपके पास कीटोन होंगे, ठीक है, और 2 डिग्री अमाइन ले लिए हमने, CH3 और आपके अल्डिहाइड CH2O। तो पहले इन दोनों की रिएक्शन होती है, ये हमारे इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, इससे बनेंगे हमारे क्या, देखना, ठीक है। ये जो रिएक्ट करते हैं आपके इमीनियम जनरेट होते हैं, क्या, इमीनियम। एक मिनट रुक जाओ, क्लियर कर लेता हूँ, ठीक है। पहले इन दोनों की रिएक्शन करवा देते हैं।
डबल बॉन्ड हो एच एच, और इसकी रिएक्शन होती है इस सेकेंडरी अमीन से। तो आपको पता है ये हटेगा, ये हटेगा, डायरेक्टली आपके पास इमीनियम आयन की जनरेशन हो जाएगी। ये आपके इमीनियम आयन, और ये इमीनियम आयन रिएक्ट करता है इससे, ये आपके इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। और यहाँ पे एसिडिक कंडीशन होता है, क्या भाई, एसिडिक कंडीशन की ये इनोल बन जाता है, एच अपने इलेक्ट्रॉन देता है, ये एसिडिक कंडीशन में ये इनोल बन जाएगा। आपने अभी करवा के तो देखा इसे एसिडिक कंडीशन में, ये एच आता है, इस पर अटैक मारता है, ओ एच यहाँ पर लग जाता है, फिर यहाँ एच होता है, अपने इलेक्ट्रॉन डालेगा और इस पर क्योंकि यहाँ प्लस चार्ज आ जाता है, देन आपके इनोल की फॉर्मेशन हो जाती है। अब ये इनोल इस पर अटैक मारेगा, कैसे, ये अपने इलेक्ट्रॉन उतारता है, देखना भैया क्या होने वाला है, ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन उतारेगा, ये जाके इस पर अटैक मार देगा नाइट्रोजन, फिर देन आपकी जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा देख सकते हैं आप, ऑक्सीजन हाइड्रोजन डबल बॉन्ड, इस पर प्लस चार्ज, इसने इस इमीनियम आयन पर अटैक मारा है, नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन उठा लिए, और इससे अटैच 2 मिथाइल ग्रुप हैं, ठीक है। और ये आपके NME2 लग के कोई दिक्कत तो नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हाइड्रोजन यहाँ पे जो होते हैं वो अपने, देखना ये इसके पास हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं, हाइड्रोजन क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन देते हैं, क्योंकि इसने नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन उठा लिए। एक मिनट रुक जाओ, ठीक है, एक मिनट, यहाँ हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन देके चले जाते हैं, NME2 ये फॉर्म हो जाएंगे, फिर आपको इसमें यूज करना है मिथाइल आयोडाइड, क्या, मिथाइल आयोडाइड विद K2CO3, विद K2CO3। तो ये मैनिक रिएक्शन में बताया था आपको, ये हट जाते हैं, हाइड्रोजन होंगे वो अपने इलेक्ट्रॉन उतार देंगे, क्या होता है देखना, ध्यान दो, यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप लग रहे हैं, मैं आपको तो एक्सप्लेन कर देता हूँ अच्छी तरह। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव जाके इस पर अटैक मार देता है, मिथाइल और एक और मिथाइल आ जाने के बाद से यहाँ प्लस चार्ज आता है। अब प्लस चार्ज आने की वजह से यहाँ पे हाइड्रोजन होते हैं, हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन दे देते हैं और ये लीव कर जाता है, ठीक है। मैंने गलत जगह लगा दिया क्या, देखना भाई हो, यहाँ NME2 यहाँ लगेगा, NME2, और फिर देन आपके यहाँ पे NME3 बन जाएंगे और इसमें प्लस चार्ज, फिर देन हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन उतारेगा, यहाँ से हट जाएगा, आपका जो फॉर्मेशन हो जाएगी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। अब अल्फा बीटा देखो यहाँ पे ध्यान देना, हमने अपने अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन प्रिपेयर करें, मतलब आपने ये जो आपने माइकल एक्सेप्टर आपने प्रिपेयर करें, और आपको माइकल डोनर आपका कीटोन है, आपके माइकल डोनर मैंने जैसे अलग ले लिए, ठीक है। अब यहाँ से NOET ले लेना, हाइड्रोजन हटाना, इनोलेट बनाना, इसका अटैक, इस पर अटैक करवा देना, फिर देन आपको रिएक्शन आती है, माइकल एडिशन करवा देना, अल्डोल करवा देना, अल्डोल करवाने के बाद आपकी खत्म कहानी, आपका रॉबिन्सन एलिमिनेशन हो जाएगा। मतलब ये मैनिक रिएक्शन का हमने लेवल 5 था, और इसमें मैनिक रिएक्शन का थोड़ा यूज़ करके हमने अपने अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल जनरेट किया, मतलब माइकल एक्सेप्टर की फॉर्मेशन हुई है, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। तो आपको रॉबिन्सन एलिमिनेशन बिल्कुल कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट हम जो करेंगे अल्फा हेलो एस्टर की, मतलब हम हेलोफॉर्म रिएक्शन पे बातें करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से, और लेक्चर समझ आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जो कर दें।